नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको बता रहा हूँ जो क्लास 10th के स्टूडेंट है जिनका त्रैमासिक परीक्षा जो चल रही है 2025 और 26 के हिसाब से उनके मैं आईएमपी क्वेश्चन लेकर आए जो 101% आपको ज़रूर आएंगे। और लास्ट टाइम भी हमने क्लास 10th के लिए लाइव क्लास ली थी, आप ज़रूर लाइव क्लास में देखना। जो 2025 के स्टूडेंट के लिए हमने लाइव क्लास जो वायरल पेपर की क्लास ली थी वो आप ज़रूर देखना। हमारा यूट्यूब चैनल है डुग्गू कोचिंग सेंटर, और डुग्गू कोचिंग सेंटर के साथ ही साथ ऐप को भी आप डाउनलोड करिएगा। उसमें क्लास 10th का सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा और उसमें आप कुछ कोर्स भी आप परचेस कर सकते हो। तो देखिए, आप सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट चैप्टर से, आपको मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर से देखो आप, एक तो HCF, LCM और एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इनसे आपके क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा आप, सबसे पहला क्वेश्चन है 96 और 404 मतलब 96 और 404 का आपको HCF निकालना, 12-15 का भी आपको HCF निकालना। अगर आपसे ये ना बनते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो, मैंने अच्छे से समझाया। फिर 8-9-25 का इसमें LCM निकालना, 15-20 का LCM निकालना। फिर उसके बाद √3 आपके पास एक कौन सी संख्या, परिमेय अपरिमेय से 101% क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि A और B दो धनात्मक पूर्णांक है, HCF दिया आपका A, B इंटू LCM दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होता है A इंटू B होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद ये एक शब्द में ये जरूर पढ़ के जाइएगा, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, √5 कौन सा संख्या होती है, 140 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड। एक अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, 50053825 वाला करना है। मतलब ये ब्लैक पेन से मैंने आपको टिक कर, ये 100% की तैयारी जरूर करिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 थे 1.1 का, इसको आप अच्छे से करिएगा। इसका HCF 306 657 = 9, LCM आपको फाइंड आउट करना। एक प्रूफ दैट वाला ये ना भी करोगे तो भी चल जाएगा, पर आपको HCF LCM अभाज्य संख्या वाले जरूर आपको अच्छे से तैयारी करना है। उसके बाद बात करता हूँ पार्ट 2 की बात करता हूँ। यदि द्विघात सममितीय बहुपद ये दिया तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इससे जरूर पढ़ के जाना, पक्का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर x² - 3 के आपके शून्यांक पूछ रहा है। बहुपद 6x² + 13x + 7 की आपको घात पूछ रहा है। बहुपद x² + 10x + 24 के शून्यांक आपको निकालना है। उसके बाद अगर बात करता हूँ रिक्त स्थान रेखिक बहुपद ax + bx शून्यांक ज्ञात करना, दो बहुपद का गुणनफल निकालना है। घात एक वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। फिर उसके बाद बात करता हूँ द्विघात बहुपद अधिक से अधिक दो शून्यांक हो सकते हैं। फिर त्रिघात बहुपद, रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद क्या होते हैं, ये आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से इनमें से 101% आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा बच्चे लोग। उसके बाद 4u² + 8u वाला पढ़ के जाइएगा। यहाँ से 9, 10, एक क्वेश्चन नंबर 15 ये जरूर पढ़ना, और एक 7 वाला, ये 3 तो आप अच्छे से करके जाइए, 3 में से पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद पार्ट 3 की अगर मैं बात करूँ, पार्ट 3 में आपको ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 गारंटी से 101% आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं खाली स्थान की समीकरण, 2x + 3y = 5 होता है, x = 1, तो y का मान आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद दो चरों में रेखिक समीकरण का मानक रूप बताना है क्या होता है, ठीक है। और इसमें आपको 4 नंबर में देखो, एक तो विलोपन प्रतिस्थापन आप अच्छे से करके जाइएगा। विलोपन प्रतिस्थापन आपको क्वेश्चन पूछेगा कि समीकरण को हल कीजिएगा, तो समीकरण को हल आप किसी भी विधि से सॉल्व करके आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 करके जाइएगा, 14, एक ये 15, उसके बाद एक ये 19 वाला, ठीक है। उसके बाद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 आप अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद एक 28 वाला, और 3 में तो विलोपन प्रतिस्थापन आप जरूर करके जाइएगा। चैप्टर आपके 4 की अगर मैं बात करता हूँ, चैप्टर 4 में यदि द्विघात बहुपद समीकरण ax² + bx + c ये दिया है, किसी द्विघात समीकरण के चर की अधिकतम घात होती है। द्विघात समीकरण में ये विविधकर का बहुत बार पूछा हुआ है, विविधकर वाला, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, ये पढ़ना है। उसके बाद द्विघात समीकरण 2x² - 6 + 3 = के मूल होंगे, द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ये पढ़ना। उसके बाद जब वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल आपको ज्ञात करना है। एक समीकरण px ये दिया है तो बहुपद क्या होगा। दूसरा ये टिक टिक वाले आप अच्छे से करके जाइए, इस साल 2025 में ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक है। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है।
क्वेश्चन 10, 11, 12 आपको अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद ये गुणनखंड विधि से इनके जीरोस निकाल के बस आना है, आपको ये करना है। फिर चैप्टर 5 की बात करता हूँ। चैप्टर 5 में प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, सर्वंतर आपका डी होता है। डी कैसे निकालते हैं, A2 - A1, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे इसकी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। फिर AP 1074 का 30वां पद ज्ञात करना। देखो 30वां, 11वां पक्का नहीं आना। सर्वंतर निकालने को आपसे पूछेगा 10वां। इस टाइप से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद रिक्त स्थान की बात करते हैं, इसमें सर्वंतर डी निकालना है, ये जरूर करके जाइएगा आप। उसके बाद फिर ये वाला बढ़ना है कि व्यापक समांतर क्या होता है, व्यापक समानांतर श्रेणी क्या होती है। यदि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सीमित हो, समांतर श्रेणी का n वां पद, समांतर n वां पद क्या क्या होता है। फिर उसका समांतर श्रेणी ये प्रथम पद सर्वंतर क्या होता है, समांतर श्रेणी a बराबर -2, डी का मान ये दिया, समांतर श्रेणी 10वां पद ज्ञात करो, 6वां पद ये आपको अच्छे से करना है। उसके बाद बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14, 15 और ये 16, 17 ये आप अच्छे से करके जाइएगा। चैप्टर 6 की बात करूँ, आप ये रिक्त स्थान की बात करता हूँ, इसको आप 101% पढ़ के जाना। इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। हमारे यूट्यूब चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर के नाम से ही है, उसमें आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे। फिर यहाँ से आपको बात करता हूँ, एक शब्द में, एक वाक्य में क्या सभी समझावित रूप समरूप होते हैं, क्या वो सभी वर्ग समरूप होते हैं, समरूप आकृति होती है। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, ये 10 और 11 करके जाइएगा। उसके बाद सीधे आप, मैं तो बोल दे रहा हूँ, आप तो एक ये वाला जरूर करके जाइएगा, एक ये वाला, ठीक है। उसके बाद एक पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय क्या होती है। इस तरीके से मैंने त्रैमासिक परीक्षा का कल जो आपका पेपर होने वाला मैथ्स का, उसके सारे MP क्वेश्चन बता दिए। इतना आप तैयार कर लेना, आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग सारे पेपर की तैयारी कराएंगे। क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के भी हम MP क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे त्रैमासिक परीक्षा के, ठीक है। धन्यवाद।